श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। करवा चौथ व्रत की आपको शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत के दिन 20 अक्टूबर को सुबह के समय भद्रा का साया रहने वाला है। इस वीडियो में जानेंगे चंद्र उदय का समय, सरगी कब लेनी है, बाल धोने हैं या नहीं, तो आपको दिशा का ध्यान जरूर से रखना है। किस कलर की साड़ी पहने, कैसे पूजा आपको करनी चाहिए, किन गलतियों को करने से बचे, पूरी जानकारी इन वीडियो में है ताकि आपकी सभी समस्याओं का निदान हो और आपका करवा चौथ व्रत सफल हो। जैसे कि आप जानते होंगे 20 अक्टूबर को इस साल रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। यह व्रत साल का सुहाग का सबसे बड़ा व्रत होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस दिन सरगी कितने बजे लेनी चाहिए। सुबह जो है आप सभी को कोशिश करनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार कही गई बात, जिसमें आप सभी को 4 बजे से पहले पहले, हालांकि आप 4, सवा 4 बजे, 4:30 बजे तक भी ले लेते हैं, परंतु इसके बाद कभी भी सरगी ना लें। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, सुबह का समय हो जाता है। अब सरगी में आपको कौन कौन सी वस्तु लेनी है। सरगी में जैसे आपके सास के यहाँ से जो थाली आती है जिसमें ड्राई फ्रूट और ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाली वस्तु, जैसे नारियल पानी, निर्जल व्रत होता है ना कहीं पानी की प्यास बहुत अधिक लग जाती है। ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाली वस्तु पिए। भोजन इत्यादि कर लेते हैं तो भी कर लीजिए, हालांकि भोजन नहीं करना चाहिए। ड्राई फ्रूट और फल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि आप फलाहार व्रत करेंगे। एक तरह से बहुत अच्छा श्रेष्ठ व्रत, अपने लिए अच्छे नियमों का चुनाव करें। जो लोग नहीं कर पाते हैं, हालांकि ड्राई फ्रूट वगैरह खा के आप पूरे दिन जो है भोजन के समान ही एनर्जी प्राप्त कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी, चाय, दूध, दही, खूब अच्छी तरह से लिक्विड चीज़ें आप लीजिएगा। साथ ही अच्छी तरह से फल भी खा लीजिएगा ताकि दिन भर पानी की प्यास और आप सभी को जो है भूख वगैरह लगे नहीं। अगर सास नहीं है और जो है सास जो है कहीं दूर रहती हैं और वह जो है आपको फलाहार देने में अर्थात सरगई देने में असमर्थ हैं, तो आप अपने पैसों से लाकर भी, या कोई आपके जानकार है तो वह आपको दे दे, तो अपने हाथ से भी आप लाकर सास का भाव करते हुए कि मेरी सास ने भिजवा रखा है, आप जो है सरगी ले लीजिएगा। कुंवारी लड़की कैसे व्रत करे। कुंवारी लड़की सरगी ना ले, कोई दिक्कत नहीं। आप साधारण सरल तरीके से चतुर्थी व्रत करें, माता गौरी, महादेव और चौथ माता का पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। आपके लिए नियम सरल हैं। जो कुंवारी लड़कियां हैं वह पानी भी पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। निर्जल रहा जाता है तो रहे, नहीं तो सामान्य जैसे व्रत रखा जाता है वैसे रखें। सभी जनों को शाम को अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। इस व्रत में शाम को जो है आपको भोजन कर लेना होता है और अपने पति के हाथ से ही पानी पीकर व्रत को खोलना होता है। अब जानते हैं भद्रा का समय। भद्रा जो है करवा चौथ व्रत के दिन 20 तारीख को सुबह रहने वाली है। सुबह 6:24 से 6:46 तक रहेगी। यह कुछ मिनटों के लिए है। ऐसे में सुबह सुबह भद्रा का साया हो रहा है, तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत प्रभु के स्मरण से करें ताकि भद्रा का प्रभाव जीवन में किसी भी स्वरूप में ना रहे। भद्रा होना किसी भी शुभ दिन में अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं होता है। आप सभी अपने पति की लंबी आयु और भगवान का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें ताकि भद्रा का प्रभाव जीवन में ना रहे। 6:24 से 6:46 अर्थात 46 मिनट के आसपास रहने वाला है। तो सुबह जो है जितना संभव हो अपने घर के मंदिर में दर्शन करते हुए उठें और प्रभु का स्मरण करें। अब आप सभी को मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लेनी है। मेहंदी लगाते हुए, सुहाग सामग्री पहनते हुए, पूजा करते हुए दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख भूलकर भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पूजा यह बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। दक्षिण दिशा पितरों की होती है, अच्छी नहीं होती। पूजा करते समय मेहंदी लगाते हुए, चूड़ी पहनते हुए, बिंदी लगाते हुए, सब शुभ काम करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपका मुख होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। बात आती है बाल धोने की, तो बाल आप रविवार है धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर इस बात का ध्यान रखें कि साबुन, शैम्पू गलत इस्तेमाल ना करें। आजकल कई मिलावट का दौर है, जिस कारण से साबुन शैम्पू में भी कहीं ना कहीं व्रत को खत्म करने वाली अर्थात व्रत को खंडित करने वाली चीज़ें मिली होती हैं। तो जो सात्विक चीज़ें होती हैं जिनसे किसी का नुकसान ना हो, ऐसा ही साबुन शैम्पू आपको अच्छा वाला लेना है जिसमें मिलावट का दौर ना हो। व्रत जो है आप बाल धो लीजिए, और संभव हो तो आप शनिवार को भी बाल धो सकती है। अगर आप व्रत के दिन, चतुर्थी के दिन बाल नहीं धोती हैं तो आप शनिवार के दिन बाल धो लीजिए। रविवार के दिन सिर्फ बालों में जल के छींटे डाल सकती हैं। नहीं तो बाल धोने में कोई दोष नहीं है, बाल आप रविवार को भी धो सकते हैं। बाल न धोने का कारण सिर्फ व्रत के दिन यही होता है क्योंकि आजकल जो मिलावट का दौर है ना, वह साबुन शैम्पू हम अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं
तो इससे हमारा व्रत खंडित होने का भय रहता है। यह बात हो गई। अब पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। उससे पहले आपको बताते हुए चलूँ, आप अपने शादी का लहंगा, साड़ी लाल, पीली, गुलाबी अच्छे कलर चुनिएगा, बिल्कुल ब्राइट कलर चुनिएगा। सफ़ेद, काला, नीला, ग्रे कलर यह शुभ नहीं माने जाते, इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोई ना कोई सुहाग की सामग्री अपनी शादी का जरूर पहने, जैसे शादी का दुपट्टा। भले ही नई साड़ी ले आए हैं, नए चूड़े ले आए हैं, परंतु कोई ना कोई अपनी शादी का जो है दुपट्टा पूरे दिन भर में, भले पूजा के समय या चंद्रमा को अर्घ देते समय, कभी ना कभी आप चुनाव जरूर से करें। इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सभी जो चूड़ी, सुहाग की सामग्री जो भी आप लाए हैं, भले ही पुरानी हो, कुछ चीज़ें उसमें नई जरूर से पहनिएगा, ताकि बहुत सुंदर सौभाग्य का यह दिन होता है। साथ के साथ चंद्रमा जो उदित होंगे वह 8:15 के आसपास करीब हो जाएंगे। तो आप सभी को चंद्रमा को शाम को 8:15 के आसपास अपने चंद्रमा जो हैं उनको अर्घ्य देना चाहिए, अर्थात उनको जल चढ़ाना चाहिए। 8:15 के बाद ही अपने व्रत को आप खोलिएगा, ठीक है। अब आप सभी को दिन भर में नाखून नहीं काटने हैं, करवा चौथी व्रत के दिन बाल नहीं काटने हैं। 1-2 दिन पहले ही इन चीज़ों का प्रबंध करें, नहीं तो यह आपके व्रत उपवास को खंडित कर देंगे। शनिवार की रात जो भोजन ले रहे हैं वह प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें ना हो, साफ स्वच्छ चीज़ें हों, इस बात का ध्यान रखें। यह व्रत कोई साधारण नहीं है। करवा चौथ व्रत के दिन इस बात का भी ध्यान रखना है, जब शाम को आप व्रत खोलेंगी तो भी प्याज लहसुन ना हो। बाहर का भोजन करने कई लोग चले जाते हैं, 10 लोगों के हाथ लगे रहते हैं, यह अच्छा नहीं माना जाता। आपने इतना निर्जल व्रत किया है, निराहार व्रत किया है, भगवान की सेवा में आप लगे हैं, ऐसे में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब सुहाग की सामग्री पहनते हुए इस बात का भी ध्यान रखें, आप सभी जो है कभी ना कभी इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। जब हम एक साथ तैयार होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे की सामग्री इस्तेमाल करते हैं, औरों का मांग टीका ना पहने, खासतौर पर इस बड़े व्रत के दिन अपना ही मांग टीका पहने, भले ही वह छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो उसे पहने। और अपने जो सिंदूर इत्यादि है, चूड़ी इत्यादि है, वह अपनी ही पहने तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। दूसरों की पता नहीं कैसी चाल ढाल ग्रहों की चल रही हो और आप उसे पहन लेते हैं, तो यह पति आपके बच्चों पर, आपके ग्रह दशाओं पर भी अपना प्रभाव छोड़ती हैं। इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। पूरे दिन भर में झूठ, छल, कपट इत्यादि से आपको पूरी तरह से दूर रहना है। जितना संभव हो भगवान की भक्ति में ही अपना समय व्यतीत करें। अब जो पूजा विधि होती है उसमें संकल्प कैसे लिया जाता है, सुहाग कैसे लिया जाता है, करवा कैसे बदले जाते हैं, इसका वीडियो मैंने करके दिखाया हुआ है। आप इससे पहले वह वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सुंदर उसमें आपको जानकारी प्राप्त होगी जो कि आपके व्रत उपवास को सफल बनाएगी। अब करवा चौथ व्रत बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुजी भी हमेशा ही करवा चौथ व्रत की महत्वता बताते हैं। इसमें हमें महादेव की पूजा करनी होती है, चाहे तो जहाँ पर चौकी विराजमान कर रहे हैं वहाँ पर भी गौरी मैया और महादेव को रखें, नहीं तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप महादेव के मंदिर में जाकर सुबह पूजा कर लें। गौरी मैया की पूजा घर पर मंदिर में करें, एक अलग चौकी विराजमान कर उसमें चौथ माता को विराजमान कर श्री गणेश जी महाराज जरूर से चौथ माता के साथ विराजमान कर उनकी पूजा करनी चाहिए। और साथ ही इस व्रत में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने बड़ों को जो है प्रणाम जरूर से करना है। जिन सास की वजह से आप सुहागिन हैं, उन्होंने आपको पुत्र दिया है, भले ही वह सुहागिन नहीं है, उनके लिए आप कोई ना कोई सामग्री जरूर से लेकर आइएगा। जैसे कि कई बार सास सुहागिन नहीं होती हैं तो हम सुहाग की सामग्री किसी अन्य व्यक्ति को जो कलपते हैं ना, सास के लिए लेकर आते हैं, तो उन्हें किसी अन्य को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, परंतु अपनी सास के लिए मनपसंद चीज़ें कोई ना कोई, जैसा वह पहनती हैं, सुहागिन नहीं है, परंतु उनके लिए लाइएगा जरूर। इस बात का ध्यान रखें, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। गणेश जी को आप दूर्वा जरूर से समर्पित करें, उनको बहुत प्रिय है। और इस व्रत में गेहूँ जरूर से प्रयोग में लिए जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ का आप दान करें, सुहाग की सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। कम आपसे हो पाता है कम ही करें, परंतु कोई सुहागिन महिला जहाँ पर आप ग्रुप में पूजा करती हैं या अपने घर पर ही देवरानी जेठानी जो सुहागन हैं, आप उन्हें या अपनी इच्छा अनुसार पंडिता इनको आप जो है सुहाग की सामग्री दान कीजिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल माना जाता है। अब यह बातें बड़ी छोटी छोटी सी हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत सुंदर देखने को मिलता है। बड़ी अच्छी अवस्था में अपने मांग के सिंदूर को अच्छी तरह से पूरा भरिएगा, इससे जो है आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अच्छी तरह से लाल चूड़ियाँ, गुलाबी चूड़ियाँ, पीली चूड़ियाँ जो सुंदर है, कभी भी मैचिंग के चक्कर में इस दिन कम पड़िए, और नहीं
दिनों आप खूब अच्छी तरह से मैचिंग का कार्य करें, परंतु इस दिन काली, नीली, सफ़ेद वगैरह चूड़ियाँ न पहने जी, अच्छा नहीं होता है। देखिए यह दिन है तो छोटे छोटे से, परंतु इनके जो नियम होते हैं वह बड़े सुंदर हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। अगर इन्हें मान लिया जाए तो इनका ग्रहों की चाल ढाल पर भी असर पड़ता है और जीवन में यह सौभाग्य आपको भगवान ने दे रखा है कि आप अच्छा सुंदर करवा चौथ व्रत कर पा रही हैं, तो भूल चूक करने से बचिएगा। देखिए कोई भी कार्य हो, हमें अपने व्रत उपवास को सफल करने के लिए सहायक होती है। हमें अपने घर के मंदिर में पहले संकल्प लेना चाहिए, सुबह के समय छोटी सी पूजा करनी चाहिए महादेव और गौरी मैया की, और कार्तिक का महीना है, तुलसी पूजन करें, सूर्य को जल चढ़ाएं और विधि विधान से जो है आप सभी विशेष तौर पर दीप दान करें सुबह उठकर। उसके बाद जो है सुबह घर के मंदिर में पूजा करें, अच्छी तरह से तैयार हो जाए। उसके बाद जो पूजा होती है कई क्षेत्रों में दिन में की जाती है, कई क्षेत्रों में शाम को की जाती है, ठीक है। जो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वह मैं आपको बताते हुए चलूँ। शाम को पूजा का समय 5:46 से 7:09 के आसपास रविवार को रहने वाला है। अगर आप शाम को पूजा करते हैं चौथ व्रत की, तो आप इस समय करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। जीवन में बहुत सुंदर शुभ अवसर है। चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे तो कैसे देना है, आप सभी को सबसे पहले जल के लोटे में जो आपने जो जल का लोटा लिया है चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए करवा, उसमें आप सभी को जो है थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। 13 दाने गेहूं के जो आपने करवा चौथ व्रत कथा सुनने के लिए अपने हाथ में पल्लू में लिए हैं, उनसे चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिएगा। इसकी क्या विधि रहती है, मैंने कमेंट्स में पति पूजन और करवा चौथ चंद्रमा के पूजन का जो है वीडियो बनाया हुआ है, उसे मैंने कमेंट्स में पिन किया हुआ है, कृपया आप उसे देख लीजिएगा। आप सभी को सबसे पहले चंद्र देवता को अर्घ्य देना है और उसके बाद जो है छलनी से चंद्र देवता का दर्शन करके पति का पूजन करना है। पति का पूजन आप छत पे कर सकते हैं, घर के अंदर आकर कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। साथ के साथ आप सभी को जो है अपने सास को प्रणाम कर कर उसके बाद मैंने जो समय बताया आपको पहले, उस समय जो है अपने दान की कुछ वस्तु निकालने के बाद अपने व्रत को खोल लेना है। झूठ, छल, कपट, बच्चों पर क्रोध इत्यादि करने से बचें। जैसा आपसे हो पाता है, निर्जल व्रत हो पाता है तो निर्जल करें, नहीं तो अपनी सामर्थ्य नहीं है, कोई दुख बीमारी हो चुकी है जिस कारण से अब आपसे निर्जल व्रत नहीं होता, तो आप चाय पानी पीकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है, उसी के अनुसार आप कार्य कीजिएगा। दिशा का ध्यान रखें, साड़ी के रंगों का ध्यान रखें और कुछ वर्जित कार्य हैं उनका भी आप ध्यान रखिएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो। कोई भी करवा चौथ व्रत से संबंधित प्रश्न हो पूछ लीजिए।